करनाल में हरियाणा सीएम सैनी की जन आशीर्वाद रैली, कहा बड़े बहुमत से तीसरी बार आएगी बीजेपी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा जननायक फसल सुरक्षा योजना की शुरुआत करेगी जेजेपी। राज्यसभा सांसद बनने पर पहली बार भिवानी पहुंची किरण चौधरी, बेटी के साथ तो शाम हलके के गांव का किया दौरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झज्जर में सुरक्षा व्यवस्था, बहादुरगढ़ में सुरक्षा के लिए 3 कंपनियां पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली तक कूद चुके हैं। खट्टर गुट के सूत्रों के मुताबिक अगर सैनी यहां से लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वे लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुटे हैं। खट्टर गुट यह भी दावा कर रहा है कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए यह सीट सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय वह लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। नायब सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि जब उन्हें सीएम बनाया गया तो 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी था, इसलिए उन्हें मनोहर लाल खट्टर की जगह करनाल सीट से लड़ाया गया। वह जीत गए, लेकिन ऊट होने की वजह से उन्हें बेनिफिट मिला। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है तो खट्टर गुट यह दावा कर रहा है कि करनाल के लिए नायब सैनी बाहरी उम्मीदवार हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो। जींद के नरवाना में श्रद्धालुओं से भरे एक वाहन के ट्रक की चपेट में आ जाने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का नरवाना के सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है। इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिव्यगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को एमएसपी देने पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी हमने दी है, सबसे ज्यादा, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जबकि ये कुछ नहीं कर गए। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर कहा है कि भाजपा राज में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर विज ने कहा कि जितनी शांति मोदी जी के राज में है, नहीं तो सारा प्रदेश जगह जगह दंगों में था, जबकि अब सब नियंत्रण में है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। इस पर विज ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश इनकी दादी इंदिरा गांधी ने की थी, भाजपा ने कभी नहीं की। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नायब सैनी कट्टी पतंग नहीं मिल रही है, सुरक्षित सीट। इस पर भी विज ने दुष्यंत पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर कहा है कि भाजपा राज में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर विज ने अपना बयान देते हुए कहा है कि जितनी शांति मोदी जी के राज में है, प्रदेश जगह जगह दंगों में था, जबकि अब सब नियंत्रण में है। दुष्यंत चौटाला को क्यों बताएं? और अभी क्या कोई बीजेपी की और टिकट अनाउंस हुई है? जब होएगी तब मुख्यमंत्री की भी हो जाएगी। ये अपनी पार्टी को देखे ना, सारे तोते उड़ उड़ के भाग रहे हैं। संविधान बदलने की कोशिश तो की थी इसकी दादी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं करी। वो ऐसे 356 लगा के विधानसभाएं तोड़ती थी, नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं तोड़ी, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भाजपा अगले 2 दिनों में टिकटों की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर भाजपा मैदान में उतरी है और तीसरी बार सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री जेपी दलाल आज लोहारू हलके के गांव सोहासड़ा, ढाड़ी चंदू, ढाड़ी गंगा, बिशन, ढाड़ी श्यामा, बिसलवास सहित दर्जन भर गांव के दौरे पर थे। इस दौरान वित्त मंत्री का ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की काफिले के साथ जोरदार स्वागत किया।
और वित्त मंत्री ट्रैक्टर चलाकर गांव में पहुंचे। इस मौके पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपना बयान दिया है और कहा कि भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पूरा उत्साह है और मेरिट के आधार पर नौकरी देने से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में उनके लोहारू हलके में नहरी पानी अंतिम टेल तक पहुंचा है। इसके साथ ही क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ईमानदारी से नौकरी देने, महिलाओं के लिए घरेलू सिलेंडर 500 रुपये किए जाने, प्रदेश के लोगों के यात्रा के हैप्पी कार्ड बनाए जाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है। जेपी दलाल ने कहा है कि चुनाव में लोग भाजपा द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को देखते हुए मतदान करेंगे। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकटों पर मंथन चल रहा है और हाई कमान अगले 1-2 दिन में टिकटें घोषित कर देगी। लोहारू क्षेत्र के अंदर गांव का मैं दौरा कर रहा हूं। गांव वासियों में ज़बरदस्त उत्साह है। जिस ढंग से मेरिट पे नौकरियां दी, मेरे इलाके के किसानों को बीमा मुआवजा मिला, मेरे इलाके के किसानों को 24 घंटे बिजली मिली, यहाँ के लोगों को नहरी पानी मिला और सरकार की नीतियाँ सिलेंडर 500 रुपये में मिलने की है। हमारे हैप्पी कार्ड की योजना है, हमारे स्वास्थ्य कार्ड की योजना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने की योजना है। मैं समझता हूँ इसके बहुत ही सुखद परिणाम हैं और यहाँ की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, निश्चित तौर पर सरकार में। कब तक होने जा रहा है, कैसे दौड़ होगी? ये केंद्र नेतृत्व का काम है। 1-2 दिन में टिकटों का फैसला हो जाएगा। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर योद्धा सियासी दंगल में उतर चुका है। घोषणाओं का अंबार, राजनीति आर पार। क्या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की ट्रिक? या छोटे दलों का चलेगा मैजिक? वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी होगी किसके साथ? कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा खाली हाथ? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। हरियाणा के सियासी दंगल का हर दांव पेच। विधानसभा चुनाव में सभी उलटफेर। सबसे विश्वसनीय चुनावी टीम के साथ चुनिए हरियाणा की अगली सरकार। देखिए हमारे साथ हरियाणा का चुनावी दंगल सिर्फ जनहितैषी पर।